तो मित्रों, आज हम फिर आपको गणित के कुछ जोड़ने घटाने की प्रक्रियाओं से संबंधित सवाल लेकर आ रहे हैं। पहले भी हमने वीडियो बनाया था हैंड राइटिंग को लेकर। अब ये हमारा दूसरा वीडियो आ रहा है। यद्यपि इसे बनाने में हमें बहुत समय लग गया क्योंकि हम बहुत अधिक व्यस्त रहते हैं, परंतु कोई नहीं, ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और इससे आपको जोड़ने और घटाने की प्रक्रियाओं को भली प्रकार समझने में मदद मिलेगी। तो चलो हम शुरू करते हैं, परंतु शुरू करने से पहले वीडियो आप मेरे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो जोड़ने घटाने की प्रक्रिया यद्यपि बहुत सरल है, परंतु फिर भी कभी कभी छात्रों को जोड़ने घटाने की साधारण से सवालों को निकालने में भी बहुत परेशानी का अनुभव करना पड़ता है। अब जब मैं ये सवाल आपको दूंगा और आप इन्हें सवाल समझ के निकालेंगे तो आपको जोड़ना घटाना बहुत भली प्रकार से आ जाएगा। तो मेरा पहला सवाल है, मैं पहला सवाल बोलता हूँ। पहला सवाल है हमारा सवाल नंबर 1, 2 + 3 यानी 2 और 3 को जोड़ना है। नई लाइन में आप जोड़कर बराबर का चिन्ह लगाएंगे और 2 और 3 को जोड़कर लिख देंगे 5। वैसे भी आपको पता है कि 2 और 3 को जोड़ना बहुत आसान है और 2 और 3 को हम जब जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। अब हमारा दूसरा सवाल शुरू होता है। देखिए, ये तो आपको पता ही होगा कि 2 और 3 का जोड़ 5 आता है। अब हम अगला दूसरा सवाल शुरू करते हैं, सवाल नंबर 2। अगला सवाल है हमारा 3 + 2 + 4 बराबर का चिन्ह लगाएंगे अगली लाइन में और फिर सवाल को उतार लेंगे 3 + 2 + 4। इसमें देखिए 3 अंक थे जोड़ने में, उसमें पहले सवाल में 2 अंक थे, तो 3 अंक में जोड़ना बिल्कुल पहले सवाल की तरह ही है। ये पहले हम 3 में 2 जोड़ लेंगे, 3 और 2 होता है 5 और 5 में फिर हम 4 जोड़ लेंगे तो आ जाएगा हमारा अगली लाइन में 9। इस प्रकार हमारा ये सवाल हल हो गया। ध्यान से देखें, पहले हमने 3 में 2 जोड़ा, 3 में 2 जोड़ के 5 आ गया और फिर 4 को ऐसे उतार लिया। फिर अगली लाइन में हमने 4 में 5 जोड़ दिया और हमारा आ गया 9। नया क्वेश्चन नंबर हमारा 3 शुरू होता है। -3 - 2। देखिए, यहाँ सवाल अब कुछ आपके हिसाब से बदल गया है। अब ये ध्यान देखिए कि जोड़ने घटाने की प्रक्रिया को हम आगे विस्तृत रूप दे रहे हैं। जोड़ने घटाने में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि सवाल जोड़ का है या घटा का है। अब देखिए, इसमें 2 अंक हैं। पहला अंक है सवाल में -3 या -3 और दूसरा अंक है -2। अब देखिए, इन दोनों के ही चिन्ह कैसी हैं, सामान्य हैं, यानी 3 भी माइनस का है और 2 भी माइनस का है। जोड़ने घटाने में यही ध्यान रखना है कि जिन संख्याओं को हम जोड़ेंगे या घटाएंगे उनके चिन्ह कैसे हैं। अब हमें पता है दोनों के ही आगे माइनस के चिन्ह हैं, अर्थात चिन्ह एक जैसे हैं। तो ध्यान रखिए मित्रों, जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया में जिन संख्याओं के चिन्ह एक जैसे होते हैं वो आपस में जोड़ दिए जाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर -3 है और दूसरी संख्या -2 है तो दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे और जोड़ के संख्या आएगी 5। परंतु 5 जो आएगी वो ध्यान रखें माइनस के 5 आएंगे, ना कि 5। यहाँ यही सवाल में ध्यान रखना है कि जुड़ेगा तो सही, परंतु जोड़कर संख्या जो आएगी वो -5 आएगी। इसी प्रकार हमारा सवाल शुरू होता है। नेक्स्ट सवाल नंबर 4। अगला सवाल है 3 - 2। तो जैसे ये सवाल आपको देखने में लग रहा है कि 3 में से 2 घटाने हैं, 3 में से 2 घटाकर उत्तर आ गया 1 लिख दीजिए। परंतु अगला सवाल है हमारा 5, सवाल नंबर 5। देखिए क्या सवाल है। इसमें दे रखा है -3 + 2। देखिए 2 संख्याएं हैं, पहली संख्या -3 है और दूसरी +2 है। संख्याएं 2 हैं, देखने में सवाल हो सकता है आपको प्लस का लग रहा हो, परंतु ये सवाल में तो ध्यान रखें ये सवाल प्लस का नहीं है, ये सवाल माइनस का है, क्योंकि दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हैं। यदि संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हैं तो हम उन्हें कभी भी जोड़ेंगे नहीं, हम सदैव उन्हें घटाएंगे। -3 और -2 और +2 हैं तो -3 में से 2 घट जाएंगे
तो -3 में से जब हम 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1। लिख दीजिए 1। परंतु ध्यान रखने वाली बात ये है यहाँ पे कि हमने घटाया किस में से, माइनस में से घटाया है। तो माइनस में से घटाएंगे +2 को तो चिन्ह माइनस का 1 आएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर क्या आएगा, -1 आएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, 2 - 3। 2 - 3। देखिए इस सवाल में भी देखिए 2 संख्याएं हैं, एक 2 है, दूसरी -3 है। 2 के आगे प्लस का चिन्ह है और 3 के आगे माइनस चिन्ह है। यद्यपि आपको 2 के आगे कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा होगा, परंतु जब कोई संख्या के आगे कोई चिन्ह दिखाई न दे तो हम उसे प्लस का ही मानेंगे। संख्या 2 प्लस की है और 3 संख्या माइनस की है, तो नई लाइन में हम लिख लेंगे 2 - 3। अब इसे क्या करना है, हमें दोनों के चिन्ह अलग अलग होने पर घटाना है। -3 में से हम +2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 में से 2 घटा लीजिए, सीधी सी बात। और जिसमें से घटाएंगे उसी का चिन्ह लगाएंगे। चिन्ह किसका लगाएंगे, माइनस का। माइनस का एक आंसर आ गया इसका। अब क्वेश्चन नंबर 7 आता है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है, इसमें सवाल में 3 अंक है, -3 +2 -1। अब देखिए इसमें 3 अंक आ गए और 3 अंकों में हर अंक के आगे चिन्ह सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहले जो माइनस की संख्याएं हैं उन्हें लिख लेंगे। -3 लिखिए पहले, फिर -1 लिखिए, फिर +2 लिखिए। हमने जैसे अभी पहले सवाल बताया था कि जिनके आगे एक जैसे चिन्ह हो उन्हें जोड़ेंगे, अर्थात -3 में -1 जोड़ेंगे तो 3 और 1 जोड़ के हो जाएगा 4। परंतु जोड़ का चिन्ह जो आएगा 4 के आगे वो माइनस का आएगा और 2 ऐसे उतार लेंगे। अब इन दोनों को क्या करना है, चिन्ह इनके अलग अलग हैं। 4 के आगे माइनस चिन्ह है और 2 के आगे प्लस का चिन्ह है, तो इन्हें हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे। तो 4 में से हम 2 घटा देंगे, क्या बचेगा, 2। परंतु ध्यान रखें क्योंकि 4 में से घटाया है और 4 के आगे किसका चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस का चिन्ह ही लगेगा। जिसमें से घटाते हैं उसी का चिन्ह लगाते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, -4 -2 +2 -1 +3। यदि मित्रों आपको इस तरह का कोई सवाल दिखाई दे जिसमें बहुत सारी संख्याएं हो, कितनी भी संख्या हो, यहाँ पे तो मैंने उदाहरण के रूप में मात्र 5 संख्याएं ली हैं, परंतु यदि आपको ज़्यादा भी संख्याएं हो, संख्या कितनी भी बड़ी सही, सवाल ऐसे ही निकलेगा। सबसे पहले हम एक जैसे चिन्ह की संख्याएं लिख लेंगे, तो चाहे पहले माइनस वाली लिख लीजिए चाहे पहले प्लस वाली। चलिए हम पहले माइनस वाली संख्याएं पहले लिखते हैं। तो लिखिए -4 -2 -1। देखिए अब माइनस की सब संख्या लिख लिया, अब इसके सामने ही प्लस की संख्या लिखेंगे, +2 +3। देखिए अब नेक्स्ट लाइन में हम आते हैं, हमने क्रम से लगा लिया। अब अगले लाइन में देखेंगे हम, देखो माइनस की जितनी भी संख्याएं हैं उन्हें सबको जोड़ेंगे, 4 और 2 6 और 1 7, तो 7 आ गए माइनस की। माइनस की संख्या जोड़ेंगे, कितने आ गया, -7। अब प्लस वाली जोड़ेंगे, 2 और 3 कितने हो गए, 5। ये 5 प्लस के हो गए, तो संख्या में क्या आ गया, -7 आ गए और प्लस के 5 आ गए। अब दोनों के चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग। फिर इन्हें क्या करना है, जोड़ना नहीं है, घटाना है। किस में से घटाएंगे, 7 में से 5 घटाएंगे, कितने बचेंगे, 2। परंतु 2 किसके बचेंगे, माइनस के, क्योंकि हमने 7 में से घटाया है। घटाते समय जिसमें से घटाते हैं उसी का चिन्ह लगाते हैं। इस प्रकार आप देखिए मैंने 6-7 सवाल आपको निकाले हैं, 7 सवाल निकाले हैं। इन 7 सवालों को अगर आपने ध्यान से पढ़ा और समझ के पढ़ा तो बड़ी बड़ी संख्याओं के सवाल भी इसी प्रकार आप हल कर लेंगे। इसी संबंधित में एक नया वीडियो डालूंगा और उसमें कुछ नए प्रश्न दूंगा। संख्याएं बड़ी बड़ी होंगी, इसमें संख्याएं छोटी छोटी हैं। कृपया इनका ध्यान से अध्ययन करिए और समझते चलिए। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर लें और आगे शेयर भी कर दें। और जब तक मैं नए वीडियो भेजूंगा तब तक के लिए धन्यवाद। इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। मैं कुछ आपको सवाल अगले वीडियो में प्रैक्टिस के लिए डालूंगा, केवल प्रैक्टिस के डालूंगा, जिससे आप और अच्छा सीखें। तब तक के लिए धन्यवाद।